भाई साहब अंधभक्त अंधभक्त कर रहे हैं और वो कह रहे हैं मोदी जी का काम बताओ। 180 करोड़ लीटर डीजल की खपत बचाई नरेंद्र मोदी ने ट्रेनों का इलेक्ट्रिफिकेशन करके, ठीक है जी। उसके बाद अंधभक्त आप कह रहे हो, अंधभक्तों ने क्या देखा? अंधभक्तों ने भाई साहब चिनाब ब्रिज देखा, अंधभक्तों ने अटल टनल देखा, अंधभक्तों ने अटल सेतु देखा, अंधभक्तों ने एक्सप्रेसों का जाल देखा, अंधभक्तों ने अभिनंदन जैसा शूरवीर रथा देखा, अंधभक्तों ने जाकर के उज्ज्वला योजना देखी, अंधभक्तों ने जाकर के घर से नल की जल से योजना देखी, अंधभक्तों ने सुकन्या योजना देखी, बेटी बचाओ योजना देखी, अंधभक्तों ने जाकर के एक्सप्रेसों का जाल देखा, अंधभक्तों ने जाकर के कतर से 7 सैनिक आते देखे, अंधभक्तों ने भारत में ही राम मंदिर नहीं अबू धाबी में भी राम मंदिर बनता देखा। और एक काम और देखा, वो जो गांव गली में जो महिलाएं थीं, जो शौचालय, वो मेरे लिए बाबूजी वो बहुत बड़ा काम था, वो बहुत बड़ा काम था साहब। मैं ग्रामीण से हूँ, जबलपुर, एमपी जबलपुर से आता हूँ। एमपी से आते हैं, मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में कहां से आते हैं भाई? सुनिए, कहां से आते हैं? जबलपुर से जी। और दिल्ली सबसे बड़ी पंचायत है। मैं सबसे जहां पंचों के चुनाव होता हूं वहां से मैं वो करता हूं, रहने वाला हूं। वहां सुबह 4 बजे से महिलाएं लाइन में लग जाती थी उसके लिए, शौच क्रिया के लिए। मतलब पूरी रोड, मतलब खेत रहते थे चारों तरफ, वो छोटी छोटी बारियां रहती थी, उस बारी में किनारे से महिलाएं 4 बजे से बैठ जाती थी और 5-6 के बाद फिर पुरुष का नंबर लगता था। मतलब महिलाएं उस शौच क्रिया के लिए 4 बजे उठ जाती थी कि मेरे को शौच क्रिया जाना है। हाजी बस मालूम कितना पानी चाहिए? चंचल जी रुको, चंचल जवाब तो तुम दे दोगे क्योंकि तुम 1965 के बाद पैदा हुए हो। जवाब तो तुम दे दोगे। मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं कि इसमें कितना पानी आता है? इसमें जोर से बोलिएगा साहब। चुल्लू भर पानी आता था। ये वहां की बात बता रहे हैं कि 4 बजे महिलाएं उठती थी। ये मेरा ही देश है। 4 बजे महिलाएं उठती थी, जबलपुर के रहने वाले हैं, और वो बैठती थी किनारे, और उसके बाद जब वो चली जाती थी तो अरे चचा सुन रही है, और फिर उसके बाद पुरुष बैठते थे। और एक किस्सा और इसी में जोड़ता हूं। बिहार में कहीं मैं शूट कर रहा था, गाड़ियां रात में गई होंगी, गाड़ियां आ गई तो लाइट पड़ी सीधी, तो वो उठ के खड़ी हो गई, और वो जब गाड़ी चली गई तो फिर बैठ गई। क्या बताएंगे सर? चंचल बताना चाहते हैं कुछ? मैं बताऊं, अभी हमारे जबलपुर के साथी ने एग्जाम्पल दिया, 22-23 साल सरकार बीजेपी की रही वहां पे, उसके बाद शौचालय न बन पाए तो कितनी शर्म की बात है। आखिर में किसकी सरकार थी? आप मुझे बताओ। एक मिनट चंचल, ये मध्य प्रदेश की बात नहीं है, ये पूरे देश की बात है। पूरे देश की बात है ये पूरे देश की बात है। यूपी, बिहार, कहीं भी ले लो, बंगाल, कहीं भी ले लो, पूरे देश की बात है ये। और उसी सिस्टम से निकला हुआ बच्चा कह रहा। जी जनाब आली। मेरा नाम मुकुल शर्मा है, मैं युवा मोर्चा का अध्यक्ष हूँ भारतीय जनता पार्टी से। और मैं कांग्रेस वालों से ये पूछना चाहता हूँ, ये अभी 23 और 25 साल कर रहे हैं, 70 साल से तो आपकी सरकार थी, आपकी सरकार ने क्या करा है? जी मैं देता हूँ, मैं आम आदमी पार्टी, और वो देर से बोली नहीं है, आम आदमी पार्टी। हाँ जी प्रतीक भाई, देखिए इन्होंने बताया कि चिनाब का ब्रिज बन गया, वो बनता नहीं देखा, अभिनंदन वापस आए, वो आते नहीं देखे। इन्होंने जो नोटबंदी में लाइन लगी वो इन्होंने नहीं देखी। कोविड में जब इतने लोग, लाखों लोग पैदल चल के गए, वो इन्होंने नहीं देखी। आज भी इनकी आंखें बंद हैं। इनको जो लोग लाइनों में खड़े हुए हैं सिलेंडर के लिए सुबह से शाम तक, वो इनको दिख नहीं रहे हैं। आधे से ज्यादा रेस्टोरेंट ने अपने यहाँ पर दाम बढ़ा दिए हैं, साफ ये लिखकर कि भैया सिलेंडर की कमी है, इसकी वजह से हमको अपने दाम बढ़ाने पड़े। राजीव मैं आपकी पूरी बात में, क्योंकि सबसे आखिर में नंबर आया, मैं आपको बोलने दूंगा। राजीव, जो कोरोना का समय था वो 100-200 साल में ऐसा समय नहीं आता, ऐसा नहीं था। पूरे मानव इतिहास में वो ऐसा वक्त है जब पूरी मानव सभ्यता संकट में पड़ी है, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एंड नॉर्थ टू साउथ, पूरा। और सवाल तो यह भी पूछा जा सकता कि देश ने उससे पहले कितनी तैयारी कर रखी थी, पूछ तो सकता ही है ना। तो राजीव बहुत, क्योंकि आप पढ़े लिखे आदमी हैं, मैं इसलिए बात हमेशा ये निवेदन रहेगा, आप जब भी बात हो ना उसके बाद अब अपनी बात जरूर रखिए, लेकिन ना बोलने दिया कीजिए। जब बाकी लोग बोलते हैं आप इन्हें इंटरप्ट देते हैं। मेरा ये सिर्फ ये ना कहना है कि ये कह रहे हैं कि कालाबाजारी हो रही है, लोगों ने सिलेंडर जमा करवा लिए, तो आधे से ज्यादा राज्यों में और देश में किसकी सरकार है, प्रशासन किसका है, जिम्मेदारी किस पे आएगी? 14 से पहले जो लोग आज सत्ता में है वो ये कहते थे विपक्ष की कमी है,
और जब वो सत्ता में आ गए तो अब भी कह रहे हैं कि विपक्ष की कमी है। अरे जिम्मेदारी कब तक लोगे? अगर या तो विपक्ष जिम्मेदार है या फिर अब तो एक कदम और आगे बढ़कर जनता को ही दोषी बताना शुरू कर दिया है कि जनता दोषी है, जनता की कमी है। सरकार बिल्कुल पाक साफ है, सरकार से कोई किसी भी प्रकार की अपेक्षा ना करे। बात रही युद्ध की, जो मध्य एशिया में, जो मिडिल ईस्ट में जो युद्ध चल रहे हैं प्रतीक भाई, वो कोई नई बात नहीं है। 1967 में मध्य एशिया में युद्ध हुआ, 1983-84 में ईरान इराक का युद्ध हुआ, 1991-92 में भी अमेरिका और इराक का युद्ध हुआ। किसी भी उस समय के युद्ध में किसी ने भी, भारत देश ने किसी भी तरफ का पक्ष न लेते हुए अपनी एक नीति अपनाई, जिसका कि पूरे विश्व में सराहना हुई कि भारत ने किसी एक की तरफ में पक्ष न लेकर अपनी जो हमारी शुरू से निष्पक्षता वाली जो नीति रही उस पर स्टैंड किया। आज आप ये देखिए, आप अभी पूछ रहे थे कितने अनेकों बार ओआईसी के ऐसे मंचों पर ईरान ने भारत का साथ दिया। आपने कहा कश्मीर के मुद्दे पर, ऐसी कितनी ऐसी जगह थी जहां पर कि ईरान ने भारत के पक्ष पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर का साथ दिया। लेकिन ईरान ने, जी बिल्कुल ईरान ने, बिल्कुल ईरान। मैं आपको कोर्ट के साथ बता दूंगा। कोई बात नहीं, मैं ये कह रहा हूँ वो छोड़ दीजिए, मैं ये कह रहा हूँ वो छोड़ दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ आज की तारीख में एक, अगर मैं राजीव आपको प्रस्ताव दिखा सकता हूं इंडियन ओपेक देशों के, और उसमें लिखा हुआ है बराबर कि कश्मीर के मुद्दे पे वो खिलाफ प्रस्ताव पास होते थे। जिस तरीके से आप एक प्रस्ताव दिखा सकते हैं, इसी प्रकार के अनेकों ऐसे प्रस्ताव भी है जब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ईरान ने भारत का साथ दिया है। मेरा सिर्फ तो भाई हमने भी तो टर्की का साथ दिया, भूकंप आया तो भेजा हमने। वो तो आपने पाकिस्तान में बाढ़ आई थी, वहां भी भेजी थी, वो मानवता का कार्य है, वो तो आपने पाकिस्तान में भी भेजी थी। उससे मानवता कूटनीति है, वो कूटनीति के साथ चलेगी। पाकिस्तान हमारा मित्र देश तो नहीं हो जाता, उससे तो पाकिस्तान हमारा मित्र देश नहीं हो जाता। लेकिन बात दरअसल ये हो सकती है कि कहीं ना कहीं बदलाव आ सकता है, तो वो तो पार्ट ऑफ द स्ट्रेटेजी हो सकती है मेरी, वो तो पार्ट ऑफ द स्ट्रेटेजी हो सकती है। नहीं, आपने अगर वो बदलाव लाया तो उस बदलाव से आपको उसके बदले में क्या मिला? आप जब देश हित, यही मैं जानना चाहता हूं, मैं बस यही जानना चाहता था कि हमारे पास हमको मिला क्या जी। अभी बीजेपी, मैं क्यों बोलता हूँ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, क्योंकि अभी एक साथी ने कहा 70 साल। आप बताओ, देश को आजाद हुए 78 साल हुए हैं। 78 साल में 70 साल ही जोड़ देते हैं उनको। 12 साल से मोदी जी हैं, 6-6.5 साल अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे। अब लेकिन हमारे भाजपाइयों को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला ज्ञान लेके बैठ जाते हैं। तो मैं एक बात बताओ चंचल, तो मैं बोल चुका आपने, ओपन डिस्कशन, नाउ दिस इज एन ओपन डिस्कशन। मैं चंचल आपसे पूछना चाहते हैं, हम आपसे पूछना चाहते हैं, तुम्हें कितना समय और चाहिए ये बताओ। बस तुम बताओ, सारे लोग चुप रहेंगे। तुम ये बताओ टाइम कितना और चाहिए तुम्हें। हाँ। आपको याद होगा प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया था, भाइयों बहनों 60 साल बनाम 60 महीने चाहिए। अब तो भैया कितने महीने जरा जोड़ के बता दो। तुम्हें कितना चाहिए? 400 रुपए का गैस सिलेंडर 950 रुपए में बिक रहा है। उसके अलावा ब्लैक मार्केटिंग कितनी बिक रही है? इसके अलावा आप देखो, अगर हम बात करें, डॉलर की बात करते थे प्रधानमंत्री जी, आज सोचो 93 रुपए। राइट, टेकन योर पॉइंट। भैया जी, कांग्रेस के प्रवक्ता ये दोनों गुमराह करने में नंबर 1 का कंपटीशन में दौड़ रहे हैं। मैं स्पष्ट मुद्दे पे आ रहा हूँ। गैस सिलेंडर पे ही आ जाता है, कह रहे 2014 में 400 के आसपास मिल रहा था, आज नॉन सब्सिडी सिलेंडर भी उसी रेंज के आसपास मिलता है। मैं एक मिनट में बता रहा हूँ, सुन लीजिए। जवाब सुनिए साहब, जवाब सुनिए। ये कह रहे हैं 2014 में पेट्रोल के दाम ये थे, 2014 में दूध के दाम ये थे। मैं इनसे पूछता हूँ, भाई साहब चचा सुनिए ना, जनाब पूछ रहा हूँ, 2000 अरे भैया जवाब ले ले। अरे भाई साहब, 2014 में कितना इनकम था आपका और आज कितना है? 2014 में कितना रुपए कमाते थे, आज कितना है? और 2004 और 14 भाई साहब हर 10 साल में इंक्रीमेंट होता है, पॉलिसी चेंज होती है, जीडीपी बढ़ता है। 2004 का रेट और 14 में कंपेयर करेंगे। 2004 में मनमोहन सिंह जी को जब सरकार मिली थी उस समय दूध का रेट क्या था और 14 में क्या था? जब मनमोहन सिंह को 2004 में पेट्रोल मिला था उस समय क्या था? परसेंटेज निकालेंगे तो इनके समय में डबल बढ़ा है, हमारे समय में कम हुआ है। और एक बार मैं स्पष्ट बता रहा हूं साहब, बार बार जो कंपैरिजन करते हैं ना, पूरे आंकड़े डेटा के सामने हैं। चिल्लाते रहो, जनता को पता है ड्रामेबाज की सरकार और विकास की नीति। सर देखिए, खुद ही भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं कि कंपैरिजन कर रहे हैं। अरे भैया मैं कह रहा हूं कि 2014 में लोगों पे रोजगार तो था, उन पे 50-40 हजार की नौकरी तो थी। आज तो रोजगार ही नहीं है, युवा बेरोजगार घूम रहा है। सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर जो है पूरे देश में आज है। और
ईरान भेजो इन लोगों को, इनके खाला अब्बू खतरे में इसलिए परेशान है। ये आराम से। देखिए, ये तो कहेंगे महंगाई, इनको 1985 वाला इनको महंगाई चाहिए, वो वाला कहेंगे कि 2026 में भी हमको उसी रेट में चाहिए। इनका चरगुना वेतन जो बढ़ा है तो वो कहाँ जाएगा? तो वेतन के बढ़ोतरी के साथ महंगाई बढ़। और रही बात बेरोजगारी की, भाई साहब, जिस देश में 3 करोड़ बच्चा पैदा होते हो, जो देश एक ऑस्ट्रेलिया पैदा कर देता हो, उतना तो रोजगार तो नहीं मिलेगा, मैं इतना जानता हूँ। राइट 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 राइट।